हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैफडिस। आपका स्वागत है अपने चैनल स्टैफडिस में, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश बस कुछ मिनटों की मेहनत से। क्योंकि अब कोई बोल सकता है इंग्लिश बस बिना किसी हार्ड वर्क के। तो अगर आप तैयार हो आज के नए टॉपिक के लिए, चलो सीखते हैं आज का नया टॉपिक। और आपको स्लाइड देखकर समझ में आ गया होगा कि आज मैं करने वाला हूँ ग्रामर के टॉपिक को। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कंजक्शन करूँगा, सो आज मैं कंजक्शन ज़रूर करूँगा। इससे पहले मैं ये चीज़ डिस्क्राइब फिर से बोल दूँ एक बार कि ग्रुप डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करो। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक 12 सेशंस में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ें सिखाता हूँ। और आपको बनाना है मुझे परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे टॉपिक सबसे पहले मिलेंगे आपके स्मार्टफोन पर बिना किसी मेहनत के। और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वही मेरी मोटिवेशन है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब राइट नाउ। तो आज के ग्रामर सेशन में हम करने वाले हैं कंजक्शन को और इट्स टाइप्स को। वो भी सिर्फ मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। और इस कंजक्शन के टॉपिक को ज़रूर समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स में आता है, फिलर्स की तरह, सही गलत की तरह, और आपके ऑप्शनल्स में आता है, आपके स्कूल एग्ज़ाम में आता है, आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स में आता है, और तो और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके अच्छे मार्क्स होते हैं। सो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। अगर पहले से पढ़ रखा है तो आज फंडा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। कोई मतलब कि कोई सुबह और कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो आइए जाने संयोजक और संयोजक के प्रकार। मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा, व्याकरण पढ़ा होगा, तो आपको कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, चलिए सोचते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। आप सोचो, इस वीडियो को यहाँ पर रोक लो और पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वाई शुड वी लर्न कंजक्शन एंड इट्स टाइप्स? वाई शुड वी लर्न? सो हमें ये क्यों सीखना चाहिए? आखिर कंजक्शन की ज़रूरत क्या है? मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी सोचो क्यों सीखना चाहिए। चलो अब आंसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट, यूज एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मेनी पीपल डू मिस्टेक इन इट्स प्रॉपर यूज इन फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्टली मैंने एग्जाम्स पेपर्स में देखा है और प्रैक्टिस सेट्स में देखा है कि ये जो कंजक्शन है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आता है, 1-1 मार्क्स का आता है, और ये अच्छा खासा मार्क्स कवर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और स्कूल कॉलेज एग्जाम्स में भी। सो इसलिए भी ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको अंत तक देखो, ताकि मैं अंत तक आपको एक होमवर्क भी दूंगा और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगला टॉपिक कौन सा करने वाला हूँ। सो इससे पहले कि मैं टाइप्स की बात करूँ, चलिए एक बात कर लेते हैं बहुत ही सेकेंडों में। व्हाट इज अ कंजक्शन? कंजक्शन होता क्या है? सो इस वीडियो को यहाँ पर रोक लो 2 मिनट के लिए और इसको ध्यान से पढ़ो। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। चलो अब बात करते हैं। A conjunction is a word that is used for joining two words, phrases or sentences. कंजक्शन जो होता है ऐसे शब्दों के समूह को कहते हैं या लफ्ज़ों के समूह को कहते हैं जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है, या फिर दो कंप्लीट सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। इसकी खासियत है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बुक एंड पेन इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में किताब और पेन के बीच में कंजक्शन को लाया गया है। बुक एक वर्ड है, पेन एक वर्ड है, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए। यू आर इन माई सेशन, आप मेरे सेशन में हो। सो एक कंजक्शन है जो कि अगले सेंटेंस को जोड़ेगा। यू आर इम्प्रूविंग, इसलिए आप इम्प्रूव कर रहे हो। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे जिनको सो की मदद से जोड़ा गया है। सो अब आप देखो, इसके एक बहुत ही आसान सा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला, जिससे आपको डेली पर्पस और कह लो कि जो बहुत ही कॉमन कंजक्शंस हैं वो आपको एकदम याद हो जाएगा और आप कहीं भूलोगे ही नहीं। ऐसा ट्रिक है ये, और इस ट्रिक को कहते हैं फैन बॉयज़। ये
फैन बॉयज़ एक मिमोनिक्स है जिसको आप याद कर लो। अगर आप याद कर लोगे तो आपको कंजक्शंस के जो जनरल कंजक्शंस है जो कि डेली पर्पस यूज़ में आते हैं, डेली यूज़ में आते हैं, वो आपको एकदम याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कभी। और इसको समझो, एफ से फॉर होता है, ए से एंड होता है, एन से नाइदर नॉर होता है, बी से बट और बिकॉज होता है, बिकॉज होता है, ओ से और होता है, वाई से येट होता है, एस से सो होता है। सो फॉर एंड नेदर नॉर, और आप इसको नाइदर नॉर ही बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। बट, बिकॉज और येट, सो ये सारे वर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश राइटिंग कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही आएगा सामने। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कंजक्शंस हैं ताकि आप इसका सही इस्तेमाल कर सको। अब बात करते हैं टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आर देयर इन इंग्लिश? ठीक है, इस वीडियो को आप रोको, 2 मिनट के लिए सोचो। आपने स्कूल में पढ़े होंगे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में भी पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, तो सोचो 1 मिनट के लिए कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। रोका वीडियो को, सोचा, चलिए आगे चलते हैं। तो कंजक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं एज पर द स्टैंडर्ड ग्रामर। स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से कंजक्शंस के 3 ही टाइप्स होते हैं। आप गूगल करोगे वहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी मिल सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। बट हमें स्टैंडर्ड ग्रामर को फॉलो करना है ताकि हम एक सही सिलेबस को फॉलो करें और सही इंग्लिश सीखें। चलिए अब सीखते हैं तीनों टाइप्स को यहाँ पे। तो पहला टाइप है आपके लिए यहाँ पे, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोक लो, पढ़ो इसको ध्यान से, पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, पढ़ लिया? चलो मैं समझाता हूँ। यूज टू ज्वाइन टू इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस। ऐसे कंजक्शन वर्ड्स जो ऐसे 2 शब्दों या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, या फिर सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट हो, सामान्य, उन दोनों का वैल्यू सेम हो। जैसे कि मैं बोलूँ मैंगो एंड एप्पल, सो मैंगो एंड एप्पल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही फल है। एग्जाम्पल देखो, एंड और फॉर etc। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये इक्वल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जोड़ रहा है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। रितिका एंड हफ्सा आर रेगुलर स्टूडेंट्स। दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, रितिका एंड हफ्सा, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये उन दोनों के लिए है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। कुनाल एंड शफीउल्लाह इज नॉट पंक्चुअल। सॉरी, कुनाल और शफीउल्लाह, सो यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कौन सा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो ऐसे 2 शब्दों या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ लो, 2 मिनट के लिए रोको और इंग्लिश में पढ़ो इसको यहाँ पे। यूज टू ज्वाइन वन इंडिपेंडेंट वर्ड क्लाउज विद अ डिपेंडेंट वर्ड क्लाउज। ये ऐसे 2 शब्दों को जोड़ते हैं या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जहाँ पर एक जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, उसका मानी खुद ब खुद होगा, उसका मीनिंग जो होगा क्लियर होगा, पर दूसरा जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब है कि पहले के बिना दूसरे का मीनिंग क्लियर नहीं होना, या फिर डिपेंडेंस वाला जो होगा क्लॉज वो पहले भी हो सकता है। सो इसमें क्या होगा कि पहला जो डिपेंडेंट हो गया, एक उसमें से डिपेंडेंट है, पहला दूसरा मत समझो, एक डिपेंडेंट हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंस वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज उसको कहते हैं जो अपना माने, अपना मीनिंग क्लियर रखे, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है मीनिंग को क्लियर करने के लिए, बट डिपेंडेंट को किसी सेंटेंस या वर्ड की ज़रूरत है ताकि वो अपना मीनिंग क्लियर बता सके। ठीक है, तो अब ऐसे चीज़ों को, जो ऐसे सेंटेंसेज और वर्ड्स को जो जोड़ रहा है वो है ऑल्दो, अनटिल, बिफोर,
और भी बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस हैं जो आते हैं और ऐसे डिपेंडेंट, जो कि डिपेंड करता है किसी पे अपना मीनिंग बताने के लिए, और इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है और अपना मीनिंग बता सकता है खुद से, किसी की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल बी इन वेटिंग रूम until I am not allowing you to enter in the session। अब देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये वाला you will be in waiting room, ये एक you will be in waiting room, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लॉज है, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। आप वेटिंग रूम में रहोगे, क्यों रहोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। तो अगला इंडिपेंडेंट वाला आ रहा है, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू एंटर इन द सेशन, मैं आपको सेशन में एंटर नहीं करने दे रहा हूँ। ये एक स्वतंत्र है और ये एक पूरी तरीके से मतलब अपना मीनिंग बता सकता है। ये आई एम से सेशन तक वाला, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू एंटर इन द सेशन, ये जो सेंटेंस अपना मीनिंग क्लियर बता रहा है। पर पहला वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट है, उसको अगले की ज़रूरत है, तो इसको आकर अंटिल जोड़ रहा है। अगली बात कर लेते हैं। आई एम रेगुलर ऑल्दो स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, मैं रेगुलर हूँ। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्लियर मतलब इसका मीनिंग क्लियर है, टोटली क्लियर है, आपको समझ में आ गया मैं रेगुलर हूँ। ऑल्दो मतलब हालांकि स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, ये जो सेंटेंस है पहले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। वीडियो को रोको 2 मिनट के लिए और देखो यहाँ पे है क्या ये। कोरिलेटिव कंजक्शंस, पेयर ऑफ कंजक्शंस यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सो ऐसे कंजक्शंस जो हमेशा पेयर में आते, जोड़े में आते, एक के बिना दूसरा अधूरा, ठीक है। तो ऐसे जो जोड़े वाले हैं, जो एक के बिना अधूरा है दूसरा, ऐसे जो कंजक्शंस हैं उसको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। इसके टाइप्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट, बोथ एंड, etc। अब एग्जाम्पल में समझ ले। इसका 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, बहुत आसान सा। आइदर अमृतेश और जाकिरा विल नॉट प्रेजेंट टुमारो, या तो अमृतेश या फिर जाकिरा, मतलब इन दोनों में से कोई एक है जो कि कल उपस्थित नहीं होगा सेशन में। क्यों नहीं होगा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है। ये एक एग्जाम्पल बाय द वे। नाइदर ब्रिटिश नॉर अमेरिकन विल स्पीक करेक्ट इंग्लिश, ना ही ब्रिटिश और ना ही अमेरिकन, ये दोनों ही करेक्ट सही इंग्लिश नहीं बोलते, दोनों ही ग्रामेटिकली बहुत गलत बोलते हैं। सो ये तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको यहाँ पे। अब देखो, आइदर अकेला यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, आइदर जब भी आएगा और के साथ आएगा, नाइदर जब भी आएगा नॉर के साथ आएगा। तो ऐसे पेयर वाले, जोड़े वाले क्या है, ये कौन से कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शंस है, ठीक है। अब करते हैं होमवर्क की बात। तो आपको फिर से ही होमवर्क देना है मुझे, एग्जाम्पल के थ्रू। डेफिनेशंस नहीं चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ कमेंट सेक्शन में, एग्जाम्पल दो वहाँ पर। और रात को जब ग्रुप डिस्कशन करूँगा उस समय भी एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो कहने वाला वो है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। फिर से लाऊंगा, निचोड़ के लाऊंगा, आसान लफ्ज़ों और शब्दों में लेकर आऊँगा आपके लिए इंटरजेक्शन को, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाए। एक आपको मैं ये देता हूँ, सजेशन देता हूँ, जब भी आप मेरी वीडियो देखो, एक बार मत देखो, एटलीस्ट 2 से 3 बार देखो। अगर आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, बहुत पहले, या फिर पढ़ा ही नहीं है कभी इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं या फिर बहुत पहले पढ़ा है, तो उन वीडियोस को कम से कम 3 बार देखो। आपका फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इवन कि याद भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। सो मुझे मोटिवेटेड रखो यार, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक 12 सेशंस में लेता हूँ, और बहुत जल्द मेरे सारे सेशंस फुल चल रहे हैं। सो मैंने सोचा है एक नया सेशन चलाता हूँ, और वो मैंने सोचा है सुबह 8 से 9 का स्टार्ट करने का। अब देखो बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं सेशंस के लिए, और मोस्टली पेड सेशंस तो फुल हैं, क्योंकि उसमें मैं 20 से ज़्यादा बच्चों को रखता ही नहीं। फ्री के सेशन में अभी भी सीट है, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स की, आप अभी भी आ सकते हो। सुबह 8 से 9 बहुत जल्द अनाउंस करूँगा, जब अनाउंस करूँगा आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको फिर से मिलूंगा मैं रात 9 बजे। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, और पेड स्टूडेंट्स आप अपने सेशन टाइम में विजिट करना मत भूलना। और प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना जो अपने सेशन टाइम में 10 मिनट के अंदर लिंक का इस्तेमाल करके ज्वाइन हुआ करो। अगर आप लेट से ज्वाइन करोगे, लिंक एक्सपायर हो जाता है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी एंटर करने की। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।